टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जल्द परमाणु बॉम्ब तैयार कर सकता है ईरान। ये ईरान की जो अभी तक की तैयारी थी उसके बारे में भी लगातार हम आपको खबरें उस फ्रंट से दिखाते आए हैं। लेकिन ट्रंप की वार्निंग के बाद किस तरीके से रूस यूक्रेन फ्रंट पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी ये खबर, जहां रूस पर हमले को लेकर ट्रंप की ये चेतावनी, मॉस्को पर हमला ना करे ज़ेलेंस्की। हथियार देने के बाद ट्रंप की ये नसीहत, मॉस्को पर हमला नहीं होना चाहिए। He shouldn't target Moscow. Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky target Moscow or deeper into Russia? No, he shouldn't target Moscow. Well, at the end of 50 days, if we don't have a deal, it's going to be too bad. Should Zelensky target Moscow? और यूक्रेन को ट्रंप दे सकते हैं लंबी दूरी के हमलों की छूट, जहां ATACMS से रूस के अंदर हमला कर सकेगा यूक्रेन और रूसी सैन्य बेस, एयरबेस और सप्लाई डिपो पर हमला कर सकेगा। यूक्रेन के पास 18 अमेरिकी ATACMS लॉन्चर्स मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट में फिलहाल इसको लेकर क्या दावे किए गए हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को लेकर मिल रही छूट का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जहां अमेरिका से लंबी दूरी के हमलों की ये छूट ट्रंप जल्द यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति दे सकते हैं और ट्रंप रूस पर लंबी दूरी के यूक्रेनी हमलों को अधिकृत कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, अमेरिकी ATACMS मिसाइलों से अब रूस के अंदर हमला संभव होगा और अब रूस के सैन्य ठिकानों, एयरबेस और सप्लाई डिपो टारगेट पर होंगे। हालांकि अमेरिकी ATACMS मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक नहीं पहुंचेगा। यूक्रेन के पास पहले से 18 अमेरिकी ATACMS लॉन्चर्स मौजूद हैं। अमेरिकी ATACMS से 300 किलोमीटर की रेंज में दागी जा सकती हैं मिसाइलें। अब ऐसे में बड़े सवाल, पुतिन वर्सेस ट्रंप, किसका टूटेगा सब्र? क्योंकि क्या पुतिन वर्सेस ट्रंप में अब आर पार की लड़ाई होगी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रंप रूस में अमेरिकी हमलों की अनुमति देंगे? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुतिन अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है? अब यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरियाई हथियारों की बड़ी भागीदारी, जहां रूस के गोला बारूद का 40% मेड इन नॉर्थ कोरिया। प्योंगयांग पर भारी तादाद में गोला बारूद भेजने के आरोप, दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का यह दावा। नॉर्थ कोरिया से 1.2 करोड़ राउंड टैंक के गोले की सप्लाई। तो नॉर्थ कोरिया के हथियार, यूक्रेन पर प्रहार, क्योंकि बड़ी खबर अब इंफॉर्मेशन वॉल पर उस डिटेल के साथ आपके सामने, जिससे साफ है कि कैसे चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के वेपन से यूक्रेन पर रूस का ये हमला। और यूक्रेन युद्ध में रूसी गोला बारूद का 40% मेड इन नॉर्थ कोरिया है। एक और बड़ी बात, जहां प्योंगयांग पर भारी मात्रा में गोला बारूद रूस भेजने के आरोप भी लगे हैं और दक्षिण कोरिया की रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। 28,000 कंटेनर से करीब 1.2 करोड़ राउंड टैंक के गोले की सप्लाई का यह दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर, तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में नेटो देश, जहां सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं यूरोपीय देश और मोबाइल हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है नीदरलैंड। घायल सैनिकों के लिए ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल बनाएगा। GDP के 5% रक्षा बजट के लक्ष्य पर नेटो सहमत है। तो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में नेटो। आज की फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच ही यूरोप में विध्वंसक तैयारी की जा रही है। हालांकि इस तैयारी को देखते हुए आज एक बड़ी खबर यह सामने आई कि कैसे यूरोप के सभी देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और घायल सैनिकों के लिए ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल में नीदरलैंड बदलेगा। 2026 तक 24 ट्रेनों को मोबाइल हॉस्पिटल में बदलने पर किया जा रहा है विचार और नेटो सहयोगी 5% रक्षा और सुरक्षा के नए लक्ष्य पर भी सहमत है। पोलैंड करने जा रहा है मिलिट्री मेडिकल इवैल्यूएशन। 2,35,000 लोगों का मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन होगा, जहां मूल्यांकन के लिए लोगों को समन भी भेजा जाएगा। सेना के शारीरिक और मानसिक आंकलन के लिए ही ये टेस्ट किए जाएंगे। सामान्य भर्ती आयु के पुरुष और महिलाओं को ये समन दिया जाएगा। यानी पोलैंड में अब मिलिट्री मेडिकल इवैल्यूएशन को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये कैसे होगा, इस बारे में ही डिटेल आपके सामने, क्योंकि पोलैंड में 2,35,000 नागरिकों के मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन को लेकर यह खबर है। जनवरी से अनिवार्य मिलिट्री मेडिकल मूल्यांकन के लिए बुलाया जाएगा और इसी इवैल्यूएशन का मकसद होगा सेना के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी का आकलन करना। हालांकि सामान्य भर्ती आयु के पुरुष और महिला समेत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसमें शामिल और पोलैंड के पास अभी 1,53,000 पेशेवर और 19,600 सैनिक हैं। पोलैंड में 37,000 सैनिक
प्रादेशिक रक्षा बलों में सेवारत हैं। हालांकि अमेरिका और तुर्की के बाद नेटो में तीसरी सबसे बड़ी सेना पोलैंड के ही पास है।